पूजा। पूजा। हाँ बोलो जी, क्या हुआ? पूजा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कम से कम तुम मेरे ऑफिस की ड्रेस तो प्रेस करके रख दिया करो। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ जो तुमने मुझे कहा कि ये काम कर दो वो काम कर दो जो मैं फटाक से कर दूँ। हर काम करने में टाइम लगता है। कम से कम आप अपने ऑफिस की ड्रेस तो खुद से प्रेस कर ही सकते हो। ड्रेस प्रेस करने में क्या जा रहा है आपका? अरे मैंने कब कहा तुम्हें कि तुम जादूगरनी हो? बताओ, कभी कहा है क्या मैंने तुम्हें? बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है जो खुद ब खुद बता देती हैं कि पूजा ये कर दे, कि पूजा वो कर दे, कभी मेरी शर्ट प्रेस कर दे, कभी वो काम कर दे, कभी ये काम कर दे, कभी मेरे जूते कहाँ रखे हैं, कभी मेरी जुराबें कहाँ रखी हैं। मैं कोई जादूगरनी या रोबोट नहीं हूँ। पूजा, तुम सुबह सुबह ना मेरा मूड ख़राब मत करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे ऑफिस तो शांति से जाने दिया कर। कपड़े ही तो पूछे थे बस प्रेस के लिए, तुमने तो मुझे सुबह सुबह इतने लेक्चर सुना दिए, हद है तुम्हारी। हाँ हाँ, तुम जाओ शांति से ऑफिस। घर का माहौल अशांत करके मेरा मूड कैसा है उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे तुम पागल पागल हो गई हो या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मैं शांति से ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे शांति से ऑफिस जाने दो। तुम ये कैसे चढ़ के आ रहे हो मेरे ऊपर? मुझे मारोगे क्या तुम? मारो ना। बस मैं बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना हाथ उठ जाएगा मेरा तुम्हारे ऊपर। उठ क्या जाएगा तुम्हारा हाथ? उठ ही गया है। जब उठ गया है तो मारो ना मुझे, मारो। क्यों रुक गए? मारो ना मुझे। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे कोई तुम्हारे टिफ़िन विफ़िन की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब कर दिया। हाँ हाँ जाओ, जब वापस आओगे ना ऑफिस से घर तो मिलूंगी ही नहीं मैं तुम्हें यहाँ। चली जाऊंगी मैं अपने मायके। पूजा की मिस कॉल आ रही थी, मैंने चेक करी थी। एक बार उससे बात करके देखती हूँ क्या कह रही थी वो। हाँ हाँ, बात करके देखो किस लिए किया था फ़ोन उसने। वैसे ही राजी खुशी के लिए किया था या कोई बात है? हाँ जी करती हूँ। हेलो पूजा। अरे स्पीकर ऑन तो करो, स्पीकर ऑन करके बात करो। कर दिया स्पीकर ऑन। मम्मी। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना मम्मी, मैं यहाँ परेशान हो गई हूँ, मैं अभी आ रही हूँ वहाँ। क्या हुआ बेटा, तू ये तो बता, कुछ बात हुई है क्या? तू रो क्यों रही थी बेटा, क्यों उदास है? बता तो सही अपनी माँ को। अरे इससे पूछो हुआ क्या है, कुछ बात हुई है क्या? पूछ तो रही हूँ, रुक जाओ आप। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? मम्मी आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। किसने उठाया है हाथ बेटा? तुम्हारे दामाद ने मम्मी। तू एक काम कर बेटा, अपना बैग पैक कर और यहाँ आ जा। हमने अपनी बेटी वहाँ मार खाने के लिए थोड़ी ना भेजी है। 1 मिनट भी वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है तुझे, तू अपने घर आ जा। अरे उससे तुम पूरी बात तो पूछ लो कि पूरी बात क्या है, हुआ भी तो होगा कुछ। बता तो रही हूँ आपको, आज दामाद जी ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया है। कल को तो वो इसे जान से ही मार देंगे, कोई भरोसा थोड़ी होता है ऐसे इंसान का। तू 2 मिनट मेरी उससे बात करवा। ले बेटा तू अपने पापा से बात कर लो, करो बात। हेलो बेटा। बेटा तू मुझे बता क्या बात हो गई? पापा आज इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, आपके दामाद ने पापा। क्या हाथ उठाया है? मतलब बेटा मारा है तुझे? नहीं पापा, मारा नहीं है, हाथ उठाया है बस। मतलब मारा नहीं है? नहीं पापा, मारा नहीं है, बस हाथ उठाया है। जब उन्होंने आज हाथ उठा दिया तो कल को वो मार भी सकते हैं। क्या पता पापा, मुझे शाम को ही आके मारे वो। अच्छा बेटा तो ये बता, क्या दामाद जी गुस्से में थे? हाँ पापा, पापा बहुत गुस्से में थे वो। बेटा तू तो शांत थी ना, तूने तो गुस्सा नहीं किया ना दामाद जी पर? नहीं पापा, मैंने भी उन्हें गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया है। बेटा तो तू अब क्या चाहती है, तू मुझे वो बताना। पापा मुझे अब यहाँ नहीं रहना, इनके साथ यहाँ मुझे 1 मिनट भी नहीं रहना पापा। पापा मुझे अभी के अभी घर आना है, प्लीज़ आप मुझे घर बुला लो ना। ठीक है बेटा आजा घर, मैं तेरा डाइवोर्स करवा दूंगा। लेकिन बेटा तू मुझे ये बता, तू श्योर तो है ना दामाद जी के साथ डिवोर्स लेने के बाद जहाँ पर मैं तेरी दूसरी शादी करूँगा वहाँ पर तू खुश रहेगी?
क्या वो तुझ पर गुस्सा नहीं करेगा या तू उस पर गुस्सा नहीं करेगी? अगर तुझे लगता है बेटा तेरी दूसरी शादी के बाद तेरा उससे लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और तू दूसरी शादी में खुश रहेगी तो तू आ जा बेटा। और अगर तुझे नहीं लगता तो तू आराम से अपने ससुराल में बैठ और दामाद जी से अच्छे से बात कर। बेटा आराम से बैठकर अपना मामला सुलझाओ, लड़ाई आजकल किसके बीच में नहीं होती। बेटा तेरी मम्मी और मेरे बीच में भी बहुत लड़ाई होती है। जैसे हम दोनों आपस में बैठकर अपने गिले शिकवे दूर कर लेते हैं, वैसे तुम दोनों भी आपस में बैठकर अपना मामला सुलझा लो। और बेटा तू मुझे एक बात बता, लड़ाई तो तेरी तब भी होती थी ना जब तू शादी से पहले यहाँ रहती थी। तेरे भाइयों से लड़ाई होती थी, तेरी माँ से लड़ाई होती थी तेरी। कभी मेरे साथ तेरी लड़ाई हो जाती थी और कभी कभी तो तेरी मम्मी तुझे कितना मारती थी, याद है तुझे? तब तो तू कहीं नहीं गई थी घर छोड़कर। बोल बेटा। नहीं पापा। तो तू अब क्यों घर छोड़कर आ रही है बेटा? उस घर को भी तू अपना घर समझ बेटा, जैसे तू इस घर को अपना घर समझती है। बेटा सही मायने में वही तेरा अपना घर है। आई तेरे बात कुछ समझ बेटा? हेलो हेलो, लगता है रख दिया फोन। काट दिया है फोन पूजा ने। ऐसे कौन करता है अपनी बेटी से बात? वो तो वहाँ पहले से ही परेशान है और आपने और कर दिया उसे परेशान। अरे आज तो हम जीते जागते हैं तो वो लड़ाई करके आ जाएगी अपने घर यहाँ पे। और अगर कल को हम नहीं रहेंगे तो वो कहाँ जाएगी? मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि वो अपने हालातों से भागे। तुम्हें याद है जब वो छोटी थी और वो साइकिल चलाती थी, एक दिन वो साइकिल चलाते चलाते साइकिल से गिर गई थी और उसे चोट लग गई थी। तो वो पापा पापा करके रोने लगी। जब मैं उसके पास भाग के जाने लगा तो तुमने मुझे रोक लिया और क्या बोला था तुमने, तुम्हें याद है? मैंने आपको यही कहा था कि आप उसे गिरी हुई को मत उठाना। अगर आप आज उसे उठाओगे तो उसे हमेशा यही उम्मीद रहेगी कि मैं जब भी गिरूंगी मेरे पापा मुझे उठाने आएंगे, और वो कभी भी खुद से नहीं उठ पाएगी। इसलिए उसे खुद से उठने दो। यही कहा था ना मैंने आपको। हाँ तो बस जो तुमने उसके साथ बचपन में किया था मैं भी वही कर रहा हूँ। और वैसे भी उसकी लड़ाई कोई इतनी बड़ी थोड़ी ना है जो माँ बाप बीच में आए। पूजा, अरे आप आ गए? आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ पूजा, आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं था इसलिए मैं जल्दी आ गया। ठीक है जी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सॉरी पूजा, आज मैंने सुबह गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तुम्हें। नहीं नहीं जी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, गुस्से में तो मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। पूजा मुझे समझना चाहिए कि तुम पूरा दिन घर पे रहती हो, घर संभालती हो, घर का सारा काम करती हो। तुम कितनी थक जाती होगी, तुम कितनी परेशान हो जाती होगी, ये मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? मुझे समझना चाहिए पूजा। नहीं जी, मुझे समझना चाहिए कि आप पूरा दिन ऑफिस में रहते हो, कितना काम करते हो, कभी फील्ड के लिए ऑफिस से बाहर जाते हो, सारा दिन बाहर रहते हो। मेरे ऊपर तो बस खाली घर की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी है। बाहर से लेके घर तक की कितनी परेशानियां होती होंगी ना आपको। पूजा मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप कहाँ शिकायत का मौका देते हो, मैं ही कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। चलो इसी बहाने तुम्हें पता तो चला कि गलती किसकी है। चलो अब खाना खा लो, उसके बाद अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कपड़ों की तो प्रेस की तो लड़ाई थी, खुद कर लूँगा मैं, कोई बात नहीं। मम्मी का फ़ोन आ रहा था, मैंने उठाया नहीं। एक बार मम्मी से बात करके पूछ लो, वरना मम्मी कहेंगी कि फ़ोन तक नहीं किया। हाँ हाँ कर लो। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है। दामाद जी आ गए बेटा? हाँ मम्मी आ गए, लो अपने दामाद जी से ही बात कर लो। प्रणाम मम्मी जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मी जी मैं भी ठीक हूँ। मम्मी जी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटा। अच्छा मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ, इनके लिए खाना बना लो, अभी ऑफिस से आया ये। ठीक है बेटा, बना ले। खुश रहो बेटा तुम दोनों और हंसी खुशी से रहो तुम दोनों। ठीक है मम्मी, बाय। ओके बेटा। क्या हुआ, क्या कह रही थी वो?
कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। ये बता रही थी कि दामाद जी आ गए, अब उनके लिए चाय नाश्ता बनाएगी, इसलिए फ़ोन काट दिया। देखा, मैंने कहा था ना, अगर जलती आग में थोड़ा सा पानी नहीं डालेंगे तो आग फैलते ज़्यादा देर नहीं लगती। और पति पत्नी की लड़ाई में वैसे भी किसी तीसरे को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा कोई पति पत्नी नहीं है जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती हो। जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती ही है। जहाँ पर माँ बाप बीच में आ जाए या परिवार बीच में आ जाए तो वहाँ रिश्ते खराब हो जाते हैं। आजकल के माँ बाप होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बेटे या बेटी का तलाक करवाने में। बल्कि माँ बाप को तो अपने बच्चों को समझाना चाहिए। और जब तक पति पत्नी झगड़ेंगे नहीं तब तक अपनी ज़िंदगी कैसे समझेंगे। तो उनको कैसे पता चलेगा कि ज़िंदगी में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? आप और आपकी पुरानी बातें। हमारी पुरानी बातों से ही ज़िंदगी चल रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने परिवार और अपने दोस्तों को शेयर करना, और हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए हम ऐसे ही नई नई मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।